आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में स्टार्ट करते हैं और आराम से सुनिए और समझिए। और ये 12th का टॉपिक है, 12th के टॉपिक पे चर्चा हो रही है, लेकिन इसका फायदा सभी प्रकार के परीक्षाओं में होगा। तो इसे ध्यान से सुने और समझें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बुद्ध के यह पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म से 600 साल पहले का है। तो हमारा आर्यवर्त, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था, जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था। महाजनपद काल को जानने के लिए पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी पढ़ सकते हैं और साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत का अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले उत्तरी काले कोलिदार निर्माण का नाम आएगा और आहत के पंचमार्ग सिक्के जो कि 520 के हैं। और आहत के सबसे अधिक जो है ना चांदी के पाए गए थे, और उसके बाद तांबे के, और उसके बाद कांसा का पाया गया था। तो पुरातात्विक स्रोत में उत्तरी काले पॉलिशदार निर्माण और आहत के मतलब आहत यानी चोट देकर के जो सिक्का बनाया जाता था, जिसका रूप और आकृति कोई निश्चित होता नहीं था। इस पे त्रिभुज का, वृत्त का, त्रिभुज का आकार का मिला है। और जो पशु पक्षियों के काफी सारे चित्र मिले हैं, जैसे गरुड़, मछली, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, ये बहुत सारे पशु पक्षियों का चित्र मिला है। तो का अध्ययन करके भी हम महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा नहीं, लेकिन बहुत ही कम, लेकिन कुछ भी थोड़ा भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। और एक राजा खारवेल थे, हाथी गुफा अभिलेख, राजा खारवेल का कलिंग नरेश खारवेल था खारवेल। और जो इनका एक हाथी गुफा अभिलेख है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है महाजनपद काल के बारे में जानकारी के लिए। और ये 1 शताब्दी ईसा पूर्व का है। अभी बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांट सकते हैं, एक देशी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में चर्चा करना चाहेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में आप देख लें सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ये सब से भी हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे। इसको पहले भी बता चुके हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी लेकर के या बौद्ध ग्रंथों को पढ़ करके भी आप महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, आप कभी इसको भूले ना। सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। पिटक 3 थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। लेकिन यहाँ पे जो महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, 2 ही पिटक से प्राप्त होती है, सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। पिटक का मतलब टोकरी होता है, और उसे त्रिपिटक का नाम दिया गया था। और त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, ज्ञान की 3 टोकरियां, मतलब सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। और अगला जो है साहित्य में जैन धर्म। जैन धर्म में भी बहुत सारे थे, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और सायन, आगम, ब्राह्मण थे, वेदांग और पुराण। और इसमें हम भगवती सूत्र के बारे में पहले लिख चुके हैं यहाँ पे। महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। और एक बात आप जान लें कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो महाजनपद के बारे में जानकारी है, संख्या है, कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ अलगावपन है। इसे ध्यान में थोड़ा रखते हैं और इसका अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों में जो महत्वपूर्ण संख्या बताया गया है वो 16 है। तो आप याद रखें कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। और पहले ही बताया था ना कि हमारा भारत जो है उस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था। महाजनपद मतलब एक बड़ा सा राज्य। सबसे पहले कुल, विश्व, जनपद, महाजनपद, इस तरह से करके महाजनपद बना। और पढ़ते हैं कि 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में था। आप इसको ध्यान में रखें। अगर भारत का मानचित्र अगर बना करके बताया जाए, बताएंगे अगले क्लास में, तो 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में था, जबकि 16वां महाजनपद अस्मक
इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, आगे आप देखेंगे गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो इस तरह से महाजनपद के बारे में जानकारी के स्रोत यहाँ तक समझ में आया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद की राजधानी कहाँ था और वर्तमान स्थिति कहाँ था और मुख्य बिंदु जो भी महत्वपूर्ण है उसको बारी बारी से आराम से समझेंगे। यहाँ के बाद एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि बुद्ध के जन्म में पहले पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और जानकारी के स्रोत दो मुख्य स्रोत हैं, अमृतर निकाय और एक बौद्ध ग्रंथ था और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ था। महाजनपद काल को जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों का सहारा ले सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में उत्तरी काला पॉलिसदार मृदभांड, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ये क्या था ना कि पॉलिश किया हुआ जो बर्तन था अशोक के समय में या उससे पहले भी, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करके हम महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आहत मुद्राएं, पंचमार्क 5 चिन्हों वाला, 5 मार्क सबसे सही प्रतीत हो रहा है, 5 मार्क 5 चिन्हों वाला। और ये जो मिला है ना 500 BC का मिला है। और सबसे अधिक जो मिला है ये चांदी का मिला है अपना शाहबाद बिहार के बगल में ही, जहानाबाद के बगल में, और तांबे और कांसा का। तो सबसे अधिक जो आहत का मिला है वो चांदी का मिला है। ध्यान में रखिए, हो सकता है परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछ सकता है। आगे है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये भी दिया है क्वेश्चन, आप ध्यान में रखिए इसको। कलिंग नरेश खारवेल, जिसका युद्ध बाद में होगा अशोक से। और साहित्यिक स्रोत की चर्चा करें तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं, देसी